डोमेन ऑफ द फंक्शन, जब भी डोमेन होगा तो हम कंडीशन देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ आपको, वापस से वैसा ही क्वेश्चन है, फिर से डोमेन बोला है, साइन इनवर्स x-3 है। बताओ मैंने क्या सिखाया था? देखो यहाँ पर जब भी डोमेन बोलते हैं तो हमें x निकालना है। डोमेन मतलब क्या है? डोमेन मतलब x की पॉसिबल वैल्यू, x की वैल्यू। अब देखो ऊपर भी x है, नीचे भी x है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे। पहले हम न्यूमरेटर के लिए देखते हैं पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, फिर डिनोमिनेटर के लिए देखेंगे। न्यूमरेटर देन डिनोमिनेटर, समझे? दोनों के लिए हम देखेंगे क्या होता है। कुछ कंडीशंस होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पर ये साइन इनवर्स x-3 है, तो जब भी देखो साइन इनवर्स है तो -90 और +90 के बीच में होता है, ये इस तरह से करना है, ये आना चाहिए डायरेक्ट। कॉस इनवर्स होगा उसका भी यही होता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ये होता है। और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप एक बच्चा बोल रहा है सारा बताओ, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमारा फॉर्मूला शीट देखो, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम न्यूमरेटर कर रहे हैं, बाद में डिनोमिनेटर भी करेंगे, देखेंगे क्या चीज आ रही है। देखो अब ये साइन इनवर्स इस तरफ लाओ तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स इस तरफ आए तो साइन इनवर्स का साइन ऑफ -π/2, यहाँ पर सिर्फ x-3 बचा। साइन इनवर्स इस तरफ भी लेके जाओ तो साइन ऑफ π/2, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। देखो यहाँ पर बच्चों साइन 91 होता है, ये x-3 है। देखो ये साइन माइनस को खाता है क्या? नहीं, ये कंसेप्ट याद रखो बच्चों, साइन ऑफ -θ इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आता है टुक करके, माइनस बाहर आ गया। अब ये साइन π/2 -1, ये हो गया, ये हो गया इस तरह से। अब या तो आप डायरेक्टली कर सकते कि भाई साइन इनवर्स का जो एंगल है -1 और 1 के बीच में होता है, ऐसे भी याद करके रख सकते हैं। साइन इनवर्स का जो ये फंक्शन होता है ये -1 और 1 के बीच में होता है, ओके। और साइन जो होता है इस तरह से। चलो आगे, अब ये -3 है, ये -3 यहाँ लाएंगे, -1 + 3 हो गया, ये -3 गया तो ये x बचा, ये -3 यहाँ गया तो 1 + 3 बचा। 3 - 1 2 x, 3 + 1 4, तो मेरा जो ये x है वो क्या आ गया, x, ये 2 और 4, ये क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्या है वो आपको सिखाऊंगा मैं भी आपको, ठीक है, सिखाता हूँ। देखो बच्चों, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, इसमें फर्क होता है बच्चों। देखो मैं साथ में सब बेसिक सिखाते जा रहा हूँ, जिसको अगर कुछ भी तकलीफ है वो मेरे साथ देखो, आपको आएगा। देखो बच्चों, अगर ये बोला है x जो है 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है यहाँ पर, और यही बोला है x जो है 2 से बड़ा या इक्वल है और 4 से छोटा या इक्वल है। इक्वल है क्या? इक्वल नहीं होगा तो ओपन ब्रैकेट देते हैं, तो ये 2 इक्वल नहीं है 2, फिर यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ इक्वल है नहीं, ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ये 2 और ये 4, देखो 2 के पास इक्वल भी है ना तो ऐसा क्लोज ब्रैकेट, 4 के पास भी इक्वल है, क्लोज ब्रैकेट देते हैं, समझे? और देखो समझो इस तरह से दिया है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। देखो 2 के पास इक्वल है ना तो 2 के पास क्लोज ब्रैकेट देंगे, 4 के पास इक्वल है नहीं तो ओपन ब्रैकेट देंगे। देखो 2 4, 2 के पास ऐसा इक्वल है नहीं तो ओपन ब्रैकेट देंगे, इक्वल होगा यहाँ 4 के पास इक्वल है, क्लोज ब्रैकेट देंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन, ये हमने न्यूमरेटर के ऊपर खेला, अब हम डिनोमिनेटर में भी एक्स देखेंगे। डिनोमिनेटर याद करो मैंने क्या सिखाया था। देखो कभी भी आप यहाँ पर जब भी डोमेन होता है तो हम कंडीशंस पे खेलते हैं। कंडीशन क्या होता है कि भाई कोई f(x/gx) है, ऐसा फ्रैक्शन है, तो कभी भी किसी का डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा अगर ये 0 हुआ तो ये कंडीशन है वो याद रखने का, डोमेन निकालने के लिए। कभी भी रूट दिया है तो रूट के अंदर जो भी फंक्शन है, बोलने का भाई रूट के अंदर जो फंक्शन है वो 0 से बड़ा या तो इक्वल होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, रूट के अंदर था तो रूट के अंदर जो भी था उसको बताया भाई जो रूट के अंदर है ना वो 0 से बड़ा या इक्वल होगा, रूट लेने की जरूरत नहीं है। कोई डिनोमिनेटर में है वो 0 को इक्वल नहीं होगा। अब ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये है √9 - x, तो जो रूट के अंदर है 9 - x²,
वो क्या होगा, जो रूट के अंदर है वो क्या होगा, रूट नहीं लेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी देखो रूट नहीं लिया, जो रूट के अंदर है वो जीरो से बड़ा या तो इक्वल होना चाहिए। बट अरे ये तो डिनोमिनेटर में भी है, अपॉन के नीचे है, कोई भी अपॉन के नीचे होता है तो वो जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो रूट में एफ एक्स है 9 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो रूट के अंदर ये जीरो को इक्वल नहीं होगा, तो ये जो इक्वल है ये हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर वाला अगर ये डिनोमिनेटर नहीं होता ऊपर होता तो यहाँ पर इक्वल भी आता। तो ये दो कंसेप्ट यहाँ पर मर्ज हुआ। अब रूट क्यों नहीं लिखा, अरे सर रूट कहाँ गया, अरे पगले कंडीशन देख, रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए रियल फंक्शन वैल्यू के लिए। अब देख ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 9, ये माइनस एक्स स्क्वायर उस तरफ गया तो प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा करके लिखो एक्स स्क्वायर जो है छोटा है 9। याद करो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैंने क्या सिखाया आपको कि जब भी ये इस तरह से डिक्रीजिंग टाइप होता है तो ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर उधर गया स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, -3 भी होगा +3 भी होगा। याद करो ये स्क्वायर वहां गया स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट +3 -3, और ये जो होगा ना तो हमारा जो एक्स होता है वो दोनों के बीच में होता है, इक्वल नहीं था, देखो इक्वल नहीं था, तो ये -3 और ये +3 आया, यहाँ पर इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आया, एक्स बिलोंग्स टू दिस। ये सारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने सिखाया हुआ है, हर जगह पे पूरे मैथ्स में जितना मैंने सिखाया सब कहीं ना कहीं काम आएगा। नंबर लाइन ड्रॉ करो, अब ये दोनों कंडीशन को मिलाएंगे। पहली कंडीशन ये थी कि जो x 2 और 4 के बीच में, दूसरी कंडीशन ये थी कि x -3 और 3 के बीच में। अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लेट्स हैव अ नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, एकदम ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कहता है, जो x है वो 2 और 4 के बीच में है, समझने की जरूरत है भाई। 2 और 4 कहां पर है, देख ये 2 है और ये 4 है, ओके। फिर बोल रहा है यहां से देख पहले वापस, ये बोल रहा है -3 और 3 के बीच में, -3 ये रहा और 3 ये रहा, देखा यहां से यहां तक है, ये सेकंड केस में डिनोमिनेटर वाले में। न्यूमरेटर क्या बोलता है, न्यूमरेटर 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में। अब आपको क्या करना है, आपको अब यहां पर ये देखना है इन दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, जो दोनों में कॉमन है। अब देखोगे दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला जो एरिया दोनों में कॉमन है, मतलब ये 2 से लेके 3 वो रेड में भी है और ब्लू में भी है, तो मेरा आंसर जो आएगा 2 to 3 आएगा। क्या आएगा, 2 to 3। देखो है क्या, आप बोलोगे अरे दादा सब 2 to 3 है, सब 2 to 3 है, सब सेम है, तो अब यहाँ कमाल होगा ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का। ये जो मैंने सिखाया ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट उसका गेम होगा, जहां पे इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट, इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट, इक्वल नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। अब ये कमाल है, कैसे कमाल होगा देखो, आप देखो यहां पर ये जो 2 है 2 के पास क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, तो यहां पर जो 2 है उसके पास क्लोज ब्रैकेट है। अब ये 4 छोड़ो, 3 देखो यहाँ पर 3 के पास कैसा है, 3 के पास ओपन ब्रैकेट है, 3 के पास क्या ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, ऐसा ये आपका आंसर होगा 2 to 3, 2 to 3, 2 to 3, पहले क्लोज ब्रैकेट फिर ओपन, दोनों ओपन नहीं चलेगा, दोनों क्लोज नहीं चलेगा, पहले ओपन नहीं चलेगा, पहले क्लोज फिर ओपन। ये भाई कमाल,